हेलो स्टूडेंट, हम लोग अभी कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट को देखने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर समझिएगा बात को, हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराते क्यों हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट इसलिए कराते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करे। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराएंगे, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। बात समझिए, इसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो ये देखना आना चाहिए हमको कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अगर इसके पहले के वीडियो देखें आप, जो आप आई बटन या इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको बताया गया है हाइपर कॉन्जुगेशन में कि अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले तो उस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। अगर उस वीडियो को कवर कर लेते हैं और आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आ गया तो आप आराम से ये सीख जाएंगे कि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराते कैसे हैं और किस तरीके से कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि अपने को ये आना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो ठीक है। अब देखिए, जैसे शुरुआत यहाँ पर करते हैं हम, जैसे ये लिखा गया है CH3, यहाँ पर CH2 प्लस ये आपको दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन अपने पास 3 होंगे। ठीक है, पीछे के वीडियो से आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसका नाम जो होता है इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। इसको बोला जाता है सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन, हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त कार्बोधनायन। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये रहा प्लस। ठीक है, इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन, यानी कि इसको बोला जाता है असंतृप्त कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जैसे किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसको देख लीजिए आप कि इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइन और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे और इस चीज को समझेंगे कि कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट होता है वो कहां तक हो सकता है और कैसे कराते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे अपने को दिया है CH3 और यहाँ पर आपको दिया है कुछ इस तरीके से कुछ ये है, और हम देखें CH और ये प्लस है और यहाँ पर एक मिनट सबसे पहले तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं, है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर लेते हैं ताकि आगे की चीजें हम बता सकें। देखिए, ये आपको कुछ इस तरीके से दिया है, इधर भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और ये प्लस है और ये A है। B की अगर हम लोग बात करें तो B दिया है CH3 CH प्लस है और ये रहा CH3। अगर C की हम बात करें तो CH3 और ये रहा CH2 प्लस। ठीक है, इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, हमें ये चेक करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। देखिए, इसके बारे में हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं। वहां पर हम बात कर रहे थे अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर, मतलब अल्फा हाइड्रोजन के बेस पर हम स्टेबिलिटी बता पा रहे थे। अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए, ये इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 3 3 6 3 3 9। यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ की बात करें तो 3 और 3 6, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ की बात करें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हो गया। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें तो देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम इसकी बात करें तो आप देखिए, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन A केस में है, उसके बाद B और C, यानी कि A सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर B और उसके बाद C। ये यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज ध्यान से समझिएगा, इसको नोट की तरह आप लिख लीजिए। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है,
अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। अगर अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, स्टेबल कार्बोकेटायन में अगर कन्वर्ट होता है तो रीअरेंज कराएंगे। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन है और ये और ज्यादा है, यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में अगर कन्वर्ट हो पाता है तो अगेन हम रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो इन दो पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि अगर अनस्टेबल कार्बोकेटायन है तो उसको स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करने का मतलब अरेंज कराएंगे, रीअरेंज कराएंगे। अगर स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है तो अगेन हम रीअरेंज करा सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास अनस्टेबल कार्बोकेटायन है। अगर अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, सॉरी हम कुछ ऐसे देख लें, स्टेबल कार्बोकेटायन अपने पास है और स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होता है कि अनस्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता है। अनस्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होता है, लेकिन फिर एक बार जैसे हम करा के देखते हैं तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा केस आपको दिखता है तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये हम कभी नहीं कराते हैं। कहने का मतलब है एक तरफ से चेक होता है। अगर अनस्टेबल कार्बोकेटायन है तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा तो रीअरेंज कराएंगे। अगर ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा तो हम अगेन रीअरेंज कराएंगे। लेकिन अगर स्टेबल कार्बोकेटायन अनस्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होके फिर हमें तीसरे स्टेप में ये नजर आता है कि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है तो फिर हम रीअरेंज नहीं कराएंगे। बात समझिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। जरा हम आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। ठीक है, रीअरेंज कैसे कराया जाता है अब हम इस चीज को देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इन सभी को हम हटाएं, ठीक है ना। इसको सबसे पहले हटाएं, उसके बाद आगे की कहानी समझते हैं हम। हाँ जी, अब हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें हम आपको ये समझाएंगे कि रीअरेंज कैसे कराते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन और ये रहा, यहाँ पर आपका प्लस दिया है। ये देखिए हम पीछे ये सब चीजें देख चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर डायरेक्टली देखते हैं अपन। रीअरेंज कराएंगे तो अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तभी कराएंगे, अदरवाइज हम रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता है कि इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये वाला यहां जाएगा। जब यहां पर जाएगा तो देखिए यहां पर प्लस लेके गए। अब हम चेक करते हैं कि अल्फा कार्बन कितने हैं, तो एक अल्फा कार्बन ये है, दूसरा अल्फा कार्बन ये है। अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्या अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करी है कि नहीं करी है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करी। क्यों करी? क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन से 4 अल्फा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करी है। ठीक है, आगे की कहानी हम समझते हैं। अगेन हम रीअरेंज कराएंगे, तो रीअरेंज कराएंगे तो इसको हम लेके जाएंगे इस पर। तो इस पे जब लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस होगा। अब हम जरा चेक करते हैं कि अल्फा कार्बन कितने हैं और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अल्फा कार्बन आपको ये नजर आएगा, दूसरा ये नजर आएगा और तीसरा ये नजर आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं कि लगातार इंक्रीज कर रही है। यहाँ देखेंगे अनस्टेबल अनस्टेबल स्टेबल, और यहाँ पर देख रहे हैं कि मोर स्टेबल की तरफ मूव कर रहा है। मतलब हम यहाँ पर बोलने वाले हैं कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी मतलब रीअरेंजमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर हम जरा एक चीज देख लेते हैं, शिफ्टिंग ऑर्डर, लेकिन वो थोड़ा बाद में देखा जाएगा। पहले हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लें। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है CH3
CH2 प्लस है, ये आपका दिया है। यहां पर चेक करते हैं कि देखिए यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं, ये रहा ये। अब थोड़ा बात यहां से समझ में आएगी, ये वाला जो कहानी हुआ है उसको हम यहां पर अब सही से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर होता क्या है, इस हाइड्रोजन को उठा के इसके पास रख दीजिए, प्लस को यहां लेके आइए। अब एक डायरेक्ट करके देखते हैं, ठीक है ना, बाकी कहानी आगे हम समझेंगे। अगर बात करें कि अल्फा कार्बन कौन है और कितने हैं, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो यहां पर बोलेंगे कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को यहां फेंकिए तो आप देखेंगे कि CH3 CH प्लस और ये बनेगा CH3, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कार्बोकेटायन तो ये वाला है। अगर अल्फा कार्बन की बात करें तो 1 2 अल्फा कार्बन, दोनों के पास कितने हाइड्रोजन है, तो 3 है, मतलब 6। तो यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन से 6 अल्फा हाइड्रोजन में ये कन्वर्ट हुआ है। होता क्या है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। अभी भेजिए, अभी दिमाग बिल्कुल मत लगाइए कैसे गया कैसे नहीं गया, कुछ नहीं समझना है अपने को। बस यहाँ पर ये समझना है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर गया है और ये प्लस यहाँ पर आया है, मतलब कार्बोकेटायन ये बना। और कार्बोकेटायन अगर ये बना तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 से 6 बन रहा है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपके खोपड़ी में आ रहा है कि यार एक बार और करा के देख लेते हैं, तो जैसे आपने सोचा कि इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दिया जाए, इस प्लस को यहाँ भेज दिया जाए, तो देखिए अगर आपने भेजा तो ये CH2 प्लस बन गया और ये भी CH2 और ये CH3 बन गया। अगर देखा जाए तो अभी भी अल्फा कार्बन ये वाला है, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन ये, इसके पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो हम बोलेंगे कि 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो 2 अल्फा से अगेन 2 अल्फा, और अगर इस केस की बात करें और इस केस की बात करें तो दोनों तो सिमिलर हैं। जब सिमिलर है तो इस तरीके की कहानी हम आगे नहीं लेके जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इंक्रीज नहीं कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसीलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल आगे नहीं है, ठीक है। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में देखिए ये दिया है आपको कुछ इस तरीके से कि CH3 CH और ये दिया है CH3 CH2 प्लस, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास यहां पर 1 है, अल्फा हाइड्रोजन 1 है। अब यहां पर देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। इन दोनों में से अभी हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हैं। किसको शिफ्ट कराते हैं, हाइड्रोजन को। ऑर्डर अभी हम आपको समझा रहे हैं, पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट कराइए। जब हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और प्लस आ जाएगा यहाँ पर। तो देखेंगे कि CH3 ये CH3 और ये CH2 और ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया, यहाँ पर आ गया प्लस। अब पहले देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या कितनी है, इससे जुड़ा हुआ 1 कार्बन, तो अल्फा कार्बन 1, इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो इससे 3 कार्बन जुड़ेंगे, 1 2 3, तो 3 अल्फा कार्बन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, 3 3 6 3 3 9, ये आपको 9 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगेन स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अगर देखिए आप इस चीज को समझ लीजिए, हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, सॉरी ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हम 2 ही चीज को देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट। यहां पर आप समझिएगा, अगर हाइड्राइड दिया है और आपके पास एल्काइल है, मतलब एक ही कार्बन के पास हाइड्राइड ग्रुप और एल्काइल ग्रुप अवेलेबल है, तो आप हाइड्राइड शिफ्टिंग को प्रायोरिटी देते हैं।
मतलब पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएंगे, अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तब जाके आप एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कराएंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो आप एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट नहीं कराएंगे, हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएंगे। देखिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, आप इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा। अगर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी हो तो उसमें से आप केवल और केवल हाइड्रोजन को पहले शिफ्ट कराएंगे। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तब जाके आप एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो देखिए एक बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे मे बी 3rd या 4th नंबर होगा, जो भी होगा आप उसको संभाल लीजिएगा। ठीक है, हमको लगता है 4th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगर हम एक रिंग की बात करते हैं, इस तरीके से हमको रिंग दिया है और ये CH2+ है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे ये अपने को देखना है। अगर कराएंगे तो कैसे कराएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो देखिए ये कार्बन कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे, तो अब हम नाम लिख देते हैं, किसको शिफ्ट कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग में हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कराइए। तो जब हम हाइड्रोजन को शिफ्ट कराएंगे आगे, देखिए आपने हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया है यहाँ पर। ठीक है, इस हाइड्रोजन को उठा के इसके पास भेज दिया और एक कार्बोकेटाइन आपका ये बन गया। यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एक दिख रहा था, यहाँ पर अल्फा कार्बन की पहले बात करें तो 1 2 3 अल्फा कार्बन है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो 4 हो गए, और इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो 7 हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हम कहेंगे कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन से ये 7 अल्फा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो पाया है। आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा और ट्राई कर लिया जाए, तो देखिए इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर लेके जाइए। यहाँ पर आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो अगेन हम हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। इसको हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे ये चेक करने के लिए कि होगा कि नहीं होगा। तो आप ना इस हाइड्रोजन को क्या करिए, यहाँ पर भेज दीजिए। जब आप इस हाइड्रोजन को भेजेंगे, ये आपका CH3 ये दिख रहा है, आप इस हाइड्रोजन को यहाँ भेजिए, मतलब ये आ गया यहाँ, और कार्बोकेटाइन आपका चला गया यहाँ पर। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे रहेगा। अगर देखा जाए तो कितने यहाँ पर अल्फा कार्बन है, तो एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप बताइए क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हम कहेंगे कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन से 7 अल्फा हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, 7 अल्फा हाइड्रोजन और उसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन में, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला तो ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसीलिए रीअरेंजमेंट ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, इसको देखिए 5th नंबर में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर CH3 है, CH3, यहाँ पर आप देखेंगे CH3, ये आपका CH2+ है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो रीअरेंजमेंट कराते हैं, कैसे कराएंगे वो देखिए। पहली बात है कि अल्फा कार्बन ये है, अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है कि नहीं, तो नहीं, इसका मतलब कि 0 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद हम शिफ्ट कराएंगे मिथाइल को। क्यों मिथाइल को शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, मतलब हम हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं करा सकते। हम शिफ्टिंग कौन सी कराएंगे, मिथाइल शिफ्टिंग। तो CH3 को उठा के यहाँ रख देंगे, तो आप देखेंगे CH3 और ये C+ बन गया, ये आपका CH3 है, ये आपका CH2, और इस CH2 से कौन आके जुड़ जाएगा, CH3।
तो यहाँ पर आपका जुड़ गया CH3, ठीक है। यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ की अगर बात करते हैं हम लोग तो देखिए, अगर देखा जाए तो 1 2 3 अल्फा कार्बन आपके पास है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, तो 3 3 6। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो 6 2 8, यानी कि यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो देखिए आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, तो आगे रीअरेंजमेंट करा के देख लीजिएगा, आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब चलिए ये तो समझ में आ गया। 6 नंबर की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाले हिस्से को हम हटा रहे हैं। अगर कॉपी आपने नहीं किया है तो पहले कॉपी कर लीजिए, ताकि हम कुछ बेहतर क्वेश्चन आपके सामने ला सकें। देखिए हम इन दोनों को अब हटा रहे हैं। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सोचने लायक है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में आपको मेथाइल ग्रुप दिया है और एथाइल ग्रुप दिया है। अब यहाँ पर हमको ये सोचना है कि रीअरेंज किसको कराना सही रहेगा, ठीक है, इसको। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये दिया है आपका CH3C, और ये है CH3, और ये रहा C2H5, और ये रहा CH2+, ठीक है। अब अपने को ये चेक करना है कि शिफ्ट, देखिए हाइड्रोजन तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग तो कराएंगे नहीं। अब आपके पास एक मिथाइल ग्रुप और एथाइल ग्रुप दिया है। अब ये हमको चेक करना है कि मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट किया जाए या एथाइल ग्रुप को शिफ्ट किया जाए, ठीक है, इन दोनों में चेक करना है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर समझे तो दोनों को हम शिफ्ट करा के यहाँ पर देखते हैं, दोनों को शिफ्ट करा के देखते हैं। हम ये देखेंगे कि ज्यादा स्टेबल किसमें बन रहा है, ठीक है। हमने शिफ्ट कराया CH3 को, मतलब CH3 को शिफ्ट करा दिया हमने, और पहली बात है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या 0 आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद हम CH3 को शिफ्ट करा रहे हैं। जब इसको शिफ्ट कराएंगे, मतलब इसको यहां भेजेंगे, तो बनेगा CH3C, यहां पर प्लस, यहां पर C2H5 आपका ये बना। जरा इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, तो ये CH3 आपका ये बन गया, आगे CH2, और यहां पर आपका CH3 ये बन गया, ठीक है। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो देखिए 3 और ये 2 और ये 2, तो 2 2 4 3 7, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। आगे की कहानी समझते हैं। आगे ये है कि C2H5 को हम शिफ्ट कराते हैं। जब C2H5 को शिफ्ट कराएंगे, मतलब इसको हम करा रहे हैं शिफ्ट, आगे इसको हम शिफ्ट करा रहे हैं, तो आगे ये बनेगा CH3C, और ये प्लस, नहीं नीचे रखिए इसको, जैसे वैसे रखिए, CH3 ये बन गया प्लस CH2, और ये आपका जुड़ गया यहाँ पर C2H5 ये बना। देखिए अगर यहां पर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन ये, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, तो 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। आप ये बताइए, ये शिफ्टिंग ज्यादा सही है या ये शिफ्टिंग ज्यादा सही है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो रही है, ठीक है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 8 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, मतलब ये आपका हो जाएगा मोर स्टेबल। यानी कि अगर शिफ्टिंग की बात करी जाए तो इसकी शिफ्टिंग नहीं, हम कराएंगे किसकी शिफ्टिंग, C2H5 की। तो इसमें आप एक नोट में लिख लीजिएगा कि जो जितना बड़ा ग्रुप होगा, मतलब हम एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसकी शिफ्टिंग सबसे पहले होगी, जो छोटा ग्रुप होगा उसकी शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन की हम और बात करेंगे यहाँ पर, उनको भी देखते चलेंगे। अब देखिए हम लोगों को टाइम इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें लगता है क्योंकि आपको ना ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाना होता है। अगर हम चीजों को समझा पाएंगे तभी तो हम आगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर हो पाएगी। हमारा काम होता है कि आपको हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से और क्वेश्चंस को समझा सकें। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। ये में भी 7वें नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपके सामने है CH2 प्लस, ये आपको दिया है। ठीक है, अब देखिए रीअरेंजमेंट किस तरीके से कराएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर शिफ्टिंग की बात करें तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। हम इसको जरा इस तरीके से लिख दे रहे हैं, तो हम हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। जब हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH ये आपका बनेगा। हाइड्रोजन तो आ गया यहाँ पर बन गया CH प्लस और यहाँ पर आ गया CH2 और इससे जुड़ गया है हाइड्रोजन आपका। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि आगे शिफ्ट कराने की, जैसे अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्योंकि इससे ये अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बात ये नहीं है कि वहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक बात ये भी है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो आपको मिल ही रहा है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन केवल मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपको रज्जो भी मिल रही है, मतलब 4 सिंगल डबल यहाँ पर कौन है, रज्जो। और अगर जिस कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में अगर हमको रज्जो मिल गई या जिसमें रज्जो मिलेगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम कहें इन दोनों में तो इस तरीके से शिफ्टिंग होगी। अब आगे समझिएगा, अगर हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन अपने को दिया है और रेजोनेंस दिया है दोनों में, जिसमें रेजोनेंस मान लीजिए रेजोनेंस केवल है और यहाँ पर केवल अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज्यादा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे नो रज्जो। जैसे यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर रेजोनेंस है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उस केस में हम रेजोनेंस वाले को प्रियोरिटी देते हैं। मतलब जिसमें रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसमें मतलब अल्फा हाइड्रोजन केवल है उसकी स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू रेजोनेंस कम होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे की बात करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस हैं, और हाँ